हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेक इंडिया वर्क। पिछली क्लास में हमने सीखा था हमारे टेक्स्ट टूल एंड डायमेंशंस टूल के बारे में, और आज की क्लास में हम सीखेंगे हमारे कनेक्टर टूल एंड हमारे शैडो टूल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा कोरल ड्रॉ। अब हम क्रिएट कर लेते हैं हमारा आर्ट बोर्ड। तो जैसा कि आप अपने टूल बार में देख सकते हैं, हमारे पास यहाँ कनेक्टर टूल एंड शैडो टूल दिया गया है। तो कनेक्टर टूल हमारा किस लिए यूज़ होता है? पहले मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूँ एंड इसकी मैं कुछ कॉपीज़ क्रिएट कर लेता हूँ हमारे ऑब्जेक्ट की। कंट्रोल-D, एक और कॉपी ले लेता हूँ इसकी। तो अगर मैं कनेक्टर टूल पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारे ऑब्जेक्ट के पास हमारे पास कुछ एंकल से या इसके कनेक्टर्स दे दिए गए हैं। कनेक्टर हमारा एक चार्ट क्रिएट करने के लिए होता है। जैसे मैं इनका साइज़ थोड़ा छोटा कर देता हूँ, जैसे आप देख सकते हैं। अब देखना, मैं इस पर क्लिक करूँगा एंड कनेक्टर टूल पे क्लिक करूँगा तो यहाँ ऊपर हमारे पास कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। स्ट्रेट लाइन कनेक्टर एंड राइट एंगल कनेक्टर एंड उसके बाद है हमारे पास राउंडर राइट एंगल कनेक्टर। ये हमारे कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। जैसे आप देख सकते हैं सीधा कनेक्ट इससे करेगा एंड मैं सेकंड ऑप्शन पे राइट एंगल पे क्लिक करूँगा तो ये कुछ राइट एंगल सा हमें दे देगा कनेक्ट करने के लिए। तो एक मैक्सिमम टाइम एक चार्ट क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये इस तरीके से इन ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर देगा। इसका फ़ायदा क्या रहता है? जैसे मैं इसे मूव करा रहा हूँ तो ये लाइन जो हमारी कनेक्टर लाइन है इसी के साथ मूव करेगी। नहीं तो अगर हम इसे अलग से क्रिएट करते किसी पेन टूल या टू पॉली लाइन से तो हमें इसका साइज़ भी चेंज करते रहना पड़ता बार बार। पर कनेक्टर की मदद से हम इसे कहीं भी मूव करवाए तो हमारी कनेक्टर लाइन भी खुद मूव हो जाती है। तो इस तरह से यूज़ होता है हमारा कनेक्टर टूल। एंड उसके बाद हमारे पास, अगर मैं शैडोज़ टूल की बात करूं तो इस पे अगर हम लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो हमारे पास बहुत से ऑप्शन ओपन हो जाते हैं, जैसे शैडोज़, काउंटर, ब्लेंड, डिस्टॉर्ट, एनवेलप, एक्सट्रूड एंड ब्लॉक शैडोज़। तो सबसे पहले हम शैडोज़ का यूज़ करते हैं। शैडोज़ हमारे ऑब्जेक्ट एंड हमारे टेक्स्ट दोनों पे यूज़ होता है। मैं आपको दोनों पे इसका यूज़ करके दिखाता हूँ। जैसे मैं ऐसे कर देता हूँ, ग्रीन कलर कर देता हूँ, मैं इसके स्ट्रोक्स कर रहा हूँ नन, एंड मैं शैडोज़ पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं ऊपर हमें कुछ प्रीसेट्स दिए गए हैं। अगर हम प्रीसेट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास अलग से प्रीसेट है, जैसे फ्लैट टॉप राइट, फ्लैट बॉटम राइट, ऐसे से बहुत सारे हमारे पास ये शैडोज़ दिए गए हैं। तो शैडो हमारा कैसे यूज़ होता है? अगर मैं क्लिक करूँगा हमारे ऑब्जेक्ट पे एंड ड्रैग करूँगा तो ये हमें हमारे ऑब्जेक्ट की शैडोज़ दे देगा। उसके बाद अगर मैं फिर से शैडो पे क्लिक करूँगा एंड जो हमारी ये लाइन आप देख सकते हैं दिख रही है आपको, इससे हम इसकी ओपेसिटी एडजस्ट कर सकते हैं। आपको कितना डार्क दिखाना है, आपको कितना इसको लो दिखाना है। एंड उसके बाद अगर इसका कलर चेंज करना है हमारी शैडोज़ का तो हम हमारे कलर पैलेट पर जाएंगे, कलर पिक करेंगे एंड ड्रॉप करेंगे जो हमारा ये सेकंड बॉक्स है तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। मैं इसे अभी ब्लैक की कर देता हूँ। तो इस तरह से हमारे पास शैडो टूल दिया गया है, इसका यूज़ आप समझ गए होंगे। यहाँ पे हमारे पास सारे प्रीसेट दिए गए हैं, आप सारे इनका यूज़ करके अलग अलग शैडोज़ दे सकते हैं। एंड अब हम शैडो का यूज़ करेंगे हमारे टेक्स्ट पे। जैसे मैं लिख देता हूँ, मैं इंडिया लिख देता हूँ, इसको मैं फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करके एरियल ब्लैक कर रहा हूँ एंड इसकी थोड़ी मैं साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ। तो आप देखेंगे अब हम शैडो अप्लाई करेंगे एंड इसे ड्रॉप करेंगे तो हमारी शैडोज़ आप देख सकते हैं किस तरह अप्लाई हो गई है। ये कुछ उठा उठा सा लग रहा है, जैसे स्क्रीन से आगे को बम्प कर रहा हो, ऐसा कुछ। तो इस तरह से यूज़ होता है हमारा शैडोज़ टूल। शैडो के बाद हमारे पास, पहले मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, इसे कर दूँगा मैं रेड, स्ट्रोक्स कर रहा हूँ ना। तो शैडोज़ के बाद हमारे पास ऑप्शन दिया गया है काउंटर का। तो हमारा काउंटर किस लिए यूज़ होता है? इसके लिए मैं एक ऑब्जेक्ट और लेता हूँ, इसी की कॉपी करूँगा एंड साइज़ करूँगा इसका थोड़ा कम, इसको कलर करूँगा मैं येलो। तो अगर मैं दोनों को सिलेक्ट करके इसके बाद अगर काउंटर पे क्लिक करूँगा तो
आप अभी देख सकते हैं हमारे पास प्रीसेट भी दिए गया कि हमें कैसा चाहिए। मैं ऐसे क्लिक करूँगा तो हमारे कुछ इस तरीके से ये यूज़ होता है काउंटर, जैसे एक रूबी टाइप, जैसे एक रूबी होती है, मैक्सिमम टाइम हमारे काउंटर उसके लिए यूज़ होता है। फिर हम इस पर जाएंगे, अब हम इसे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं जितना हमारा ये साइज़ छोटा रहेगा हम इसे कैसे भी एडजस्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैं इसको थोड़ा एडजस्ट करके दिखाता हूँ आपको। हम इसका साइज़ जितना मर्जी चाहे बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से यूज़ होता है हमारा कुछ काउंटर। एंड उसके बाद हमारे पास ऑप्शन दिया गया है ब्लेंड का। तो हमारा ब्लेंड किस तरीके से यूज़ होता है, इसको यूज़ करने के लिए मैं एक आर्टबोर्ड जितना ही एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, इसे कर देता हूँ मैं ब्लैक। अब इस ऑब्जेक्ट को कर देंगे हम लॉक। लॉक करने से हमारा क्या फ़ायदा रहता है, अगर मैं इसे लॉक कर दूँगा हमारे ऑब्जेक्ट को तो ये मूव नहीं होगा। इसे मूव कराने के लिए हमें इसे वापस अनलॉक करना पड़ेगा। और इसे भी मैं लॉक ही रहने देता हूँ। मैं ले लेता हूँ एक सर्कल ले रहा हूँ गाइस, एंड मैं इसे रेड कर देता हूँ, स्ट्रोक्स रेड करता हूँ इसके, फिल इसका मैं नन कर रहा हूँ और थोड़े स्ट्रोक्स को मैं बढ़ा देता हूँ। इसे एक और बार कॉपी करेंगे, इसको मैं यहाँ रख देता हूँ, कर देता हूँ इसे येलो। एंड उसके बाद इन दोनों को सिलेक्ट करके मैं करूँगा ब्लेंड। तो आप देख सकते हैं हमारे कुछ किस तरीके से ब्लेंड हो चुका है। ये हमारे कलर की ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है हमें कितने % ये ब्लेंड चाहिए या क्या चाहिए। हम यहाँ से उसे एडजस्ट कर सकते हैं, या सिंगल ब्लेंड, मल्टीपल, आप जैसे चाहे यहाँ से उसे चेंज कर सकते हैं, सिंगल कलर या डबल कलर, कैसा भी। तो इस तरीके से कुछ यूज़ होता है हमारा ब्लेंड। एंड उसके बाद हमारे पास डिस्टॉर्ट का ऑप्शन दिया गया है। मैं इसे साइड कर देता हूँ ब्लेंड को, एंड इसे करता हूँ मैं अनलॉक। इसका साइज़ करता हूँ मैं थोड़ा छोटा, रेड कर दूँगा इसका कलर, स्ट्रोक्स नन। एंड ब्लेंड के बाद हमारे पास ऑप्शन दिया गया डिस्टॉर्ट का। ये कुछ डिस्टॉर्ट सा कर देगा, जैसे आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ प्रीसेट्स दिए गए हैं, हम इसे कैसा भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसा मर्जी आप चाहे आप अपना डिज़ाइन इससे क्रिएट कर सकते हैं। ये आपकी अपनी क्रिएटिविटी पे होता है कि आपको इसे कैसा डिज़ाइन करना है। एंड उसके बाद हमारे पास ऑप्शन दिया गया है एनवेलप का। एनवेलप का क्या मीनिंग होता है, एक एनवेलप की तरह से कुछ क्रिएट कर देगा, जैसे एनवेलप डिस्टॉर्ट होता है हमारा, कुछ वैसे ही। मैं इस पे जाऊँगा एंड एनवेलप, तो आप देख सकते हैं कुछ ये एनवेलप की तरह इसे क्रिएट कर देता है। आपकी इसकी रोटेशन कहीं को भी कर सकते हैं कुछ इस तरह से। इससे आप बहुत से डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, जैसा भी आप चाहे वैसा। एंड उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है एक्सक्लूड का। एक्सक्लूड के लिए भी हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे, एक कलर मैं ग्रीन कर रहा हूँ। एंड उसके बाद हम करेंगे एक्सक्लूड पे क्लिक। हमारे हर टूल के ऊपर हमें एक प्रीसेट दिया जाता है। आप चाहे तो प्रीसेट का यूज़ कर सकते हैं, और ना चाहे तो अपने हिसाब से भी इसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये एक्सक्लूड हमारा कुछ 3D मटेरियल टाइप हो जाता है। जैसे एक क्यूब आप देख सकते हैं, हमें एक क्यूब सा क्रिएट करके इसने दे दिया है। तो ऊपर हमारे पास डायमेंशंस है कि हमारे को कैसा यूज़ करना है, ब्लेंड करना है या कुछ भी। यहाँ ऊपर हमारे पास उसके ऑप्शन दिए गए हैं। तो कैसे आप देख सकते हैं हमारा एक ऑब्जेक्ट कैसे 3D मटेरियल सा कुछ बन चुका है। तो इस तरह से यूज़ होता है हमारा एक्सक्लूड। एंड ये हमारी ब्लॉक शेडोज़ ही हमारी शेडोज़ को ब्लॉक कर देता है। जैसे मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, इसे कर दूंगा मैं येलो, स्ट्रोक्स करूँगा ब्लॉक शेडोज़। तो ये हमारा कुछ 3D मटेरियल टाइप, एक बॉक्स टाइप, मतलब 3D मटेरियल की तरह ही यूज़ होता है ये हमारा शेडोज़ देने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी टूल्स हम कैसे सीखेंगे अगली क्लास में। सो थैंक यू।